हेलो किसान भाइयों, मैं खेती किसान यूके 18 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज लेकर आ रहे हैं हम धान की खेती के बारे में जानकारी। तो आज हमने इसकी वीडियो फर्स्ट टाइम भी बना दी थी और सेकंड टाइम भी बना दी है। अब ये लास्ट बार बना रहे हैं इसकी वीडियो, क्योंकि ये धान अब पक चुका है। हम समय समय पर इसकी वीडियो लेकर आ चुके हैं और ये आज और लेकर आए हैं धान की खेती के बारे में जानकारी। और ये देखो, आज दिखाते हैं हम आपको जब धान पकने लग जाता है तो कौन कौन सी समस्या सामने आती हैं, बीमारियां कौन कौन सी लग सकती हैं। तो ये देखो, ये हमारा धान जो हमने पहले फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें पत्ता मोड़ लग गई थी सूढ़ी, और ये इस समय ये बाल उल निकल कर आ चुकी है। इसमें देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को किसान भाइयों। ये देखो, अभी उस समय पर दवाई करवा दी गई थी हमने किसान से, तो ये धान सही हो गया था। ये देख लो किसान भाइयों, ये जो पत्ता मोड़ लग जाता है इससे धान बहुत ख़राब हो जाता है। ये देखो, पूरा खेत देख लो, ये पकने वाला है इस समय। अब ये आधी बाल पक चुकी है इसकी और आधी अभी पकने वाली है। ये देख लो किसान भाइयों, मैंने जैसे कि बताया था आपको 26 धान है ये, और ये अगाया लग गया था सबसे, तो इसलिए ये पकने वाला है इस समय पर। ये देखो, अगाया पकता है। ये देख लो, ये दिख रहा होगा आपको किसान भाइयों। ये धान की बाल देख लो, ये देखो किसान भाइयों, ये देख लो ना, तुम्हें धान की बाल में कालापन दिखाई देगा। ये देखो, काला भी नहीं है, देख लो समय पे, देख लो इसे सही से। ये देख लो, इसमें ना कालापन आया है धान की बाल में, ना कुछ। इसे समय समय पर देखभाल की गई है इसकी, और ये इसकी हमने समय समय पर वीडियो भी बनाई है इसकी, जिससे कि किसान भाइयों को पता रहना चाहिए कि धान की खेती किस तरह से की जानी चाहिए। इसमें पानी का विशेष ध्यान दिया गया था और दवाई समय समय पर कर दी गई थी। तो ये देख लो किसान भाइयों, ये पूरा खेत दिख रहा होगा आपको किसान भाइयों। ये देखो, ये देख लो किसान भाइयों। और एक समस्या ये आ जाती है किसान भाइयों, जब ये पकने चालू हो जाता है ना धान, जब बाल निकली आती है, तो उस समय इसमें एक मच्छर लग जाता है जो बाल को क्या कर देता है, काला कर देता है। इसमें फ़िलहाल मच्छर उच्छर की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसमें दवाई समय पर कर दी गई थी। ये देख लो, हल्का मुल्का तो मच्छर रहती है, लेकिन इसमें बाल कोई आपको काली बाल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि समय समय पर इसकी दवाई कर दी गई थी। तो किसान भाइयों, ये विशेष ध्यान देना है। ये ना सोचें कि धान पकने वाला है हमारा और निकल रहा है कि धान में कोई रोग नहीं आएगा। ये मच्छर जो होता है ये पूरे धान की बालों को क्या कर देता है, काला कर देता है, जिससे मार्केट में धान का रेट कम मिलता है और उसे ख़रीदा भी कम जाता है। तो किसान भाइयों, इसका विशेष ध्यान देना है। ये देख लो, हम आपको पूरे खेत की जानकारी दे रहे हैं। ये देखो, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये दूसरा खेत दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये अभी निकल रहा है, और ये देखो, ये अभी निकल रहा है। ये देख लो, तो इसमें इस समय विशेष ध्यान देना मच्छर का। मच्छर और सब ये पत्ता मोड़ जो लगता है, जो पत्ता मोड़ लग जाता है, इसमें दवाई कर दी गई है, पत्ता मोड़ की कोई शिकायत नहीं है। और ये देख लो, ये मच्छर पे विशेष ध्यान देना, नहीं तो जो बाल होती है वो काली पड़ जाती है, और जिससे मार्केट में रेट भी नहीं मिल पाएगा और आपको घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे लॉस होगा आपको, क्योंकि बाल काली पड़ेगी तो चावल भी कम निकलेगा उसमें, और फिर बीमारी का शिकार हो जाएगा धान। तो इस वजह से बहुत सही एवरेज नहीं दे सकता। ये देख लो किसान भाइयों, और ये दिखाते हैं किसान भाइयों हम आपको, जैसे कि अभी इसमें भी बीमारी आई थी जब, तो हमने दवाई करवा दी थी किसान से कहकर। तो ये देखो पत्ता, ये आपको दिख रही होगी, ये बाल देख लो, ये दिख रही है बाल, देख लो किसान भाइयों। देखो, ये बाल सूख गई है। जैसे कि हमने बताया था पत्ता मोड़ जाती है, तो पत्ता मोड़ क्या वो करती है, बाल को काट देती है। एक पत्ता मोड़ सूढ़ी होती है, और एक ये जड़ में लगती है। इसके जड़ में जो हमने दिखाई थी आपको, जड़ में जो लगती है सूढ़ी, वो क्या कर देती है, बाल को काट देती है। और काट देती है तो बाल क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो इस वजह से बालें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और उससे क्या होता है, धान बेकार हो जाता है। ये देखो, सूख गई नहीं बाल, आपको दिख रही हो किसान भाइयों। ये देख लो, ये धान सूख गया, ये बाल सूखी हुई है। देखो, हम दिखा देते हैं आपको। ये देख लो, यहाँ पर सूढ़ी लग गई थी इसके अंदर, तो इस वजह से क्या हुआ, ये बाल सूख गई।
तो किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है कि बाल सूखने पर विशेष ध्यान देना है, पत्ता मोड़ पर विशेष ध्यान देना है, और पकते समय मच्छर की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। देख लो किसान भाइयों, इसमें बिल्कुल भी मच्छर नहीं है और ये तीतर उतर लग जाते हैं सफ़ेद, तो इसका विशेष ध्यान देना है। ये देख लो किसान भाइयों, ये खेत पकने वाला है, कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा खेत पक जाएगा। ये देख लो किसान भाइयों ये, और इसके जस्ट बराबर में हमारे पास खेत है एक, जिसमें अभी धान निकला हमने, जैसे कि अभी आपको वीडियो दिखाई है, इधर दिखा रहे हैं। और ये देख लो, और देख लो एक बार किसान भाइयों, ये देखो दिख रहा है ये इस समय बाल में दाना पड़ने वाला है। ये बाल निकल के तैयार हो गई, अब इसमें अभी फूल आया बाल, यानी ये फूल जो होता है सफ़ेद सफ़ेद, ये झड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, बीमारी लग जाती है तो उसमें दवाई कराते हैं, तो ये निकलने से पहले ही अपने धान को देख लेना चाहिए कि हमारे धान में कहीं बाल काली तो नहीं पड़ रही है, पत्ता मोड़ सूढ़ी तो नहीं लग रही है। जैसे कि ये देख लो, एक बाल इसमें काली पड़ रही है, ये दिख रही होगी आप लोगों को। इस तरह से ना धान काला पड़ जाता है, तो इससे क्या होता है, ये मच्छर से होती है, ज़्यादातर मच्छर से बीमारी होती है। मच्छर पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप ये नहीं ध्यान देते हो तो आपका खेत पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। इस पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना है कि इसका धान का फूल ना झड़ पाए। अगर फूल झड़ जाता है तो पटास बन के रह जाएगी, धान में चावल नहीं हो पाएगा, तो इसमें आपका नुकसान है। समय समय पर खेत की देखभाल करें और समय समय पर देखें कि हमारे धान में कोई रोग तो नहीं है। और धान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पानी की, तो पानी पर विशेष ध्यान देना है किसान भाइयों। ये देख लो, अभी हम आपको दिखा रहे थे ना जैसे कि, और खेत में घास फूस को भी ध्यान देना होता है कि घास फूस ज़्यादा ना हो। ये देख लो धान, ये 26 धान है, आप देख सकते हो। इसकी हमने समय समय पर वीडियो बना के दिखाई थी, और हमने पकते समय भी, और जिस दिन ये निकलेंगे और कटिंग होगी ना इसकी, जिस दिन काटे जाएंगे ये, तो उस दिन भी हम आपको वीडियो बनाएंगे इसकी। किसान भाई से हम मिलते रहते हैं समय समय पर, और समय समय पर इसकी जानकारी देते रहते हैं। तो ये देखो किसान भाइयों, आपको दिख रहा होगा धान हमारा, किसान भाई के खेत में आए हैं और धान की ये वीडियो बनाई है हमने आपको जानकारी देने के लिए कि आप अपने धान को ख़राब ना कर पाएँ, इसलिए आपको रोगों का विशेष ध्यान देना है। और ये देख लो, ये बाल जो सूखी हुई मिल रही है ना, ये सिर्फ इसी वजह से होती है। एक तो सूढ़ी काट देती है, सूढ़ी होती है इसके अंदर, एक सूढ़ी कटिंग कर देती है इसको। और एक होता है जैसे कि हमने बताया था अभी कि जैसे धान निकल रहा है ये, तो इसका फूल झड़ जाएगा तो क्या होगा, ये बाल तो फूल झड़ जाएगा तो बाल में दाने नहीं पड़ेंगे, और नहीं पड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, बाल सूख जाएगी इस तरह से। तो ये विशेष ध्यान देना होता है किसान भाइयों। ये देख लो खेत हमारा किस तरह से किसान का खेत है, और हम इस यहाँ पर आए हैं। ये देखो पूरा खेत पकने की कगार पर है इस समय। ये 10 दिन लेगा, 10 दिन में पक जाएगा, और ये कम से कम हमारा ये 20 से 25 दिन ले लेगा। अभी 20-25 दिन लग जाएंगे इसे, क्योंकि अभी निकलेगा, इसमें दाना भी पड़ेगा, चावल पड़ेगा। और फिर इसी हिसाब से देखना होता है। किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना है रोगों पर। धान में अब इस समय बहुत ज़्यादा रोग आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब धान निकल के तैयार हो जाता है तो उसमें मच्छर लग जाता है, और मच्छर लग जाता है तो उससे बाल क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो विशेष ध्यान किसान भाइयों को इसी पे देना है कि जिससे कि हमारे धान खराब ना हो सके और अधिक से अधिक लाभ मिलेगा इससे। क्योंकि अगर आपके धान में मच्छर लग जाता है, पत्ता मोड़ सूढ़ी लग जाती है, या पत्ता कटिंग जो जड़ में काटती है सूढ़ी वो लग जाती है, तो इससे क्या होगा, धान में बीमारी आ जाएगी और धान क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। और कमज़ोर पड़ जाएगा तो धान कम एवरेज देगा, तो इस वजह से किसान को घाटा हो सकता है। इस वजह से आप ध्यान देना है, धान को समय समय पर देख लो। ये देखो किसान भाइयों 26 धान है, और इसकी हमने समय समय पर वीडियो बनाई है। तो किसान भाइयों समय समय पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और विशेष ध्यान देना है किसान भाइयों कि हमारे धान में कोई रोग नहीं आ रही हो। इस वजह से देखते रहना, समय समय पर खेतों पर जाना है, समय पर खेत पर जाएं और देखें कि हमारे धानों में कोई बीमारियां तो नहीं है। अगर आप देखोगे नहीं समय पर तो आपके धान खराब हो सकते हैं, जिससे कि आपको घाटा हो सकता है। और किसान भाइयों धान को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा घना धान भी नहीं लगाना चाहिए, मीडियम धान लगाना चाहिए। एक बिलान पर धान लगाना चाहिए। आपका धान बहुत सही मेड़ा मारेगा और सही समय पर कोई बीमारी भी आने की खतरा नहीं है। अगर
धानों में बीमारी जो कम आती है वो बरसात की वजह से कम आती है। अगर बरसात ज़्यादा है तो धान में बीमारी कम आएगी, अगर बरसात कम है तो बीमारियों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे सूढ़ी लगना बढ़ जाती है, और पत्ता मोड़ सूढ़ी जो लगती है और जो जड़ में सूढ़ी लगती है, ये सब काहे से लगती हैं, ये पानी कम होने की वजह से लगती हैं। अगर खेत में पानी कम होगा तुम्हारे तो क्या होगी, पत्ता मोड़ सूढ़ी ज़्यादा लगेगी, और कटिंग जो जड़ में कटिंग करती है सूढ़ी वो भी ज़्यादा लग जाती है। और जो रोग आते हैं, ये मच्छर वच्छर ये होते हैं, ये दिन बरसात पड़ती रहेगी तो लगातार तो मच्छर मरता रहता है। अगर नहीं मरेगा पानी ऐसी भरेंगे हम रोज़ाना तो उससे क्या होगा, मच्छर पैदा होगा। मच्छर क्या होगा, पत्तों को खाएगा और बालों को खा लेगा, बालें क्या हो जाएंगी, काली पड़ जाएंगी। तो इस वजह से बरसात के दिनों में ज़्यादा कम बीमारियां लगती हैं, और बरसात कम होती है तो उससे ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। तो हेलो, यही हम आज जानकारी लेकर आए किसान भाइयों। तो अपने धान की खेती के बारे में जानकारी समय पर लें, किस तरह से हमारी सूंडी तो नहीं लगी है धान में कौन सी बीमारी आ रही है, पानी समय पर है नहीं है धान में, ये सारी की सारी जानकारी रखनी होगी। खेत में जाना होगा डेली। अगर आप खेत में नहीं जाते हो तो क्या होगा, आपका खेत ख़राब हो सकता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज हमारे धान की जानकारी समाप्त होती है, और अपने धान की खेत में रोज़ाना जाएं और विशेष तौर पर धान की चेकिंग करें कि हमारे धान पर मच्छर तो नहीं लगा है, सूंडी तो नहीं लग रही है, तीतर तो नहीं है, टिड्ढा तो नहीं आ रखा। ये सब जानकारी ध्यान रखनी है आपको, और समय पर अगर लगती है तो दवाई कर दें समय पर, अन्यथा आपका खेत ख़राब हो जाएगा पूरा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।